और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 10 से 13 अगस्त तक होने जा रहा है। इससे पहले आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता के दौरान विपिन सिंह परमार ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है। वहीं सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि ये मौजूदा सरकार का आखिरी मानसून सत्र है। ऐसे में सरकार विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि सदन के सदस्यों की ओर से अलग अलग विषयों को लेकर कई सवाल प्राप्त हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने उम्मीद जताई है कि सदन का ये मानसून सत्र कार्यशील रहेगा। उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान लोगों की समस्याओं के बारे में ये चर्चा हो, ये बेहद आवश्यक है। ऐसे में सरकार ने भी विपक्ष से सहयोग की अपील की है। का शायद अंतिम सत्र हो, इसलिए हम सब जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस सत्र में जो है वो हेल्दी डिस्कशन करें और उसके बाद सभी को चुनाव में जाना है। तो हम जो है वो प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनका निदान कैसे हो सकता है, कोई सुझाव क्या हो सकते हैं, उन पर जो है वो अगर शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो हम विचार विमर्श करेंगे तो शायद ये हमारे लोकतंत्र के लिए और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की जो परंपरा है उसके अनुरूप होगा। तो सबने जो है वो अध्यक्ष जी को जो है आश्वासन दिया है कि हम लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए सदन को। और इसी बीच वक्त चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार से राज्य में बह रही विकास की बयार। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व का नतीजा है कि हिमाचल की महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। पहले माता बहनों को जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चूल्हे का धुआं कई बीमारियों का कारण बनता था, लेकिन अब हिमाचल में हर घर की रसोई उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से जगमग है। सर, एक तो लकड़ियाँ नहीं मिलती हमारे यहाँ, दूर से लकड़ी लानी पड़ती थी, फिर चूल्हा जलाना पड़ता है जिसमें धुआं बहुत ज्यादा उठता है, जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना कहते जो स्कीम चलाई है, इससे महिलाओं को बहुत उनकी बीमारियों से भी दूर रही है और खाना बनाने में भी उन्हें बहुत सहायता मिली है। राज्य के धुआं मुक्त होने से महिलाओं को स्वास्थ्य पर धुएं के विपरीत प्रभाव से मुक्ति मिली है। राज्य में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला शुरू हुई थी तब कुछ परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आए थे। ऐसे ही परिवारों को राहत देने के लिए जयराम सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। इन योजनाओं के तहत जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे उन्हें एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। पहले जो है हम सर हीटर पे खाना बनाते थे तो उससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था। इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम आसानी से खाना बना सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने की महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा। देवभूमि को धुआं मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से
151 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। इनमें केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 28.15 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल में 1,38,000 निशुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने करीब 129 करोड़ रुपए खर्च करके 3,32,000 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए हैं। सरकार ने वर्ष 2021-22 में ही 17,919 से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन दिए हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत राज्य में 4,70,000 परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। राज्य की ज्यादा से ज्यादा माताएं और बहनें इस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए ये दोनों योजनाएं 2022-23 में भी जारी रहेंगी। माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट। गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है। हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश। जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई है। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 10 अगस्त यानी कल से शुरू हो रहा है। 4 दिनों के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष मौजूदा कार्यकाल में अंतिम बार आमने सामने होंगे, जिसको लेकर विधानसभा में तैयारियां पूरी कर ली है। मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, CPIM के विधायक राकेश सिंघा और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज मौजूद रहे हैं। बैठक में विपक्षी दल से सदन को सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया गया है। वही विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के तेवर तलक नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है। प्रदेश में हर वर्ग सरकार से दुखी है और विधानसभा के अंदर बाहर सरकार को घेरा जा रहा है। विपक्ष भी उनका समर्थन करेगा। साथ ही OPS अनुबंधन कर्मचारियों और करुणामूलक सहित जितने भी वर्ग हैं उसको कांग्रेस सरकार बनते ही राहत प्रदान करेगी। सरकार सत्र को छोटा कर चर्चा से भाग रही है। 5 साल में एक बार भी 35 बैठकें पूरी नहीं हुई है। बावजूद इसके विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दे सदन में उठाएगा। होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के कायदे कानून के मुताबिक जो है 70 की जो टोटल साल के दौरान सीटिंग होनी चाहिए 35 होती हैं, लेकिन सरकार 70 से भागती है। इतना संक्षिप्त सत्र बुलाया है कि 4 दिन में अपना छुटकारा कर रहे हैं, जबकि पहले सरकारें कोशिश करती थी कि किसी भी ढंग से 35 सीटिंग्स पूरी की जाएं। और ये सरकार जो है हर बार रूल में रिलैक्सेशन सीख करती है और विधानसभा के पास आती है कि हम जो है सीटिंग्स पूरी नहीं कर पाए ऑन वन प्रिटेक्स्ट और द अदर प्रिटेक्स्ट। इसलिए जो है संक्षिप्त सत्र है, लेकिन संक्षिप्त सत्र के बावजूद प्रदेश की जनता के तमाम मुद्दे जो हैं पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। और वन विभाग ने 73वां जिला स्तरीय वन महोत्सव घुमारवी के वन परिक्षेत्र के भराड़ी गांव छजियार में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर उपभोक्ता मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन में कहा कि स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति को साफ और वैश्विक तापमान को कम करने में वनों का सबसे ज्यादा अहमियत है। इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनमानस की भागीदारी के साथ एक अभियान को लगातार चलाए रखें ताकि हिमाचल को हरा भरा करने के साथ साथ वन क्षेत्र को भी बढ़ाया जा सके। आज यहाँ ग्राम छंजार के अंदर जिला स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ
ग्रामीण लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहाँ पर हमारा जो लक्ष्य है पूरे ज़िले के अंदर वो 458 हेक्टेयर भूमि पर जो है नए पौधे लगाने का है और जिसमें हमारे विभाग जो है लगातार प्रयासरत है और इन पौधों के माध्यम से हमारे जंगल हरे भरे होंगे तो निश्चित रूप। और आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में एवीएन स्कूल नाहन ने तिरंगा यात्रा निकाली है। इस यात्रा में स्कूल के छात्रों ने पूरे जोश के साथ देश के प्रति प्रेम की भावना का परिचय दिया है। वहीं ये तिरंगा यात्रा स्कूल के प्रांगण से शुरू होकर शहर के चौगान, दिल्ली गेट, गुरुद्वारा साहिब होते हुए स्कूल के प्रांगण में आकर समाप्त हुई है। आपको बताते चले कि बच्चों में देश प्रेम को लेकर इतना जोश था कि उनके द्वारा देश प्रेम के लिए लगाए गए नारों का जवाब आसपास खड़े और चल रहे लोगों ने भी दिया है। सम्मान की बात की है और मेरे लिए भी और मेरे पूरे अध्यापक वर्ग के लिए बड़े सम्मान की बात है कि हमने आज जो भारत का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इसकी एक तरह से शुरुआत की है और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे बच्चों में इस दिवस के लिए एक उत्साह है, एक जोश है और वह शायद सभी लोगों को देखने को मिला है। मैं समझता हूं कि राष्ट्र प्रेम की एक ऐसी ज्वाला बच्चों के अंदर जलनी ही चाहिए और बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम इस प्रकार से जागना चाहिए कि वो ये महसूस करें कि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। और आजादी के 75 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार जहां आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, केंद्र सरकार तिरंगा यात्रा के साथ ही विभिन्न प्रकार के आयोजन भी कर रही है। वहीं कांग्रेस भी देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस दरमियान हिमाचल में कांग्रेस द्वारा गौरव पद यात्रा का आयोजन किया गया है। राजधानी शिमला में शहरी कांग्रेस द्वारा कांग्रेस कार्यालय तक पद यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त, हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। सारे ब्लॉक में निकल रही है कांग्रेस के कार्यक्रम है क्योंकि आजादी का आंदोलन और तिरंगा को बनाने में सबसे बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी उसके नेताओं का, उन्होंने बलिदान किया, कुर्बानी की और उसके बाद ये जो है हम लोगों की एक धरोहर है जिसको हम सब जगह जगह पूरे देश में निकल इसका भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी जो कन्याकुमारी से देश में और इसमें राहुल जी शामिल होंगे। इस तरह से जो है हम लोग आज़ादी का महापर्व बना रहे हैं 75 साल होने का, क्योंकि कांग्रेस की आज़ादी की लड़ाई इसलिए हम जगह जगह शक्ति कर रहे हैं। सर ये साल है पूरा जो है कार्यक्रम 9 अगस्त से 2-3 मिनट से चलाएगा। 9 अगस्त से कार्यक्रम सारे ब्लॉक में चलेगा। शिमला शहरी कांग्रेस कमेटी जो 75 वर्ष आजादी के पूरे होने जा रहे हैं उस पर आजादी की गौरव यात्रा आज हम लोग जो हैं यहाँ से तिरंगा लेके निकालने जा रहे हैं और जो स्वतंत्रता सेनानी आजादी के समय से आज उन्हें याद किया जा रहा है, पूरे देश में याद किया जा रहा है और ये यात्रा जो है आज पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में निकाली जा रही है और ये यात्रा 9 तारीख से 15 तारीख तक जो है हर शहर में हर देश के भाग में निकाली जाएगी जा रही है। उसका मकसद जो है 75 साल जो है आजादी के पूरे हो रहे हैं और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उन्हें इस यात्रा के माध्यम से याद किया जा रहा है। जिला कांगड़ा में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की जहां चिंताएं बढ़ रही है, वहीं लोग अभी भी वैक्सीन और कोरोना नियमों का पालन को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। जिला कांगड़ा में जून से अगस्त महीने तक कोरोना से जितने भी 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ये वो लोग पाए गए हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की पूरी डोज नहीं ली है। इस बात का खुलासा कांगड़ा जिला के सीएमओ डॉक्टर गुरुदर्शन गुप्ता ने पत्रकार वार्ता के दौरान किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से मौत का शिकार हुए इन लोगों में से किसी ने भी कोरोना वैक्सीन की सभी डोज कंप्लीट नहीं की थी। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि जिन व्यक्ति ने अभी तक कोरोना का
कोई भी टीका नहीं लगवाया है या फिर किसी ने अभी तक एक ही डोज लगाया है वो तुरंत कोरोना वैक्सीन को कंप्लीट करे। डॉक्टर गुरुदर्शन गुप्ता ने कहा है कि अभी तक जिला में 68,762 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,121 केस अभी भी एक्टिव हैं। उन्होंने कहा है कि 1256 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। उन्होंने आगे कहा है कि कोरोना के मामले में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। एक महीने में कोरोना के 86 मामले ही सामने आए थे, जो बढ़कर 426 हो गए हैं और जुलाई महीने में कोरोना का आंकड़ा 3,217 हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए इसमें से भी ये भी बड़ी चिंता की बात है। में 68,672 केसेस न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है, कल शाम तक हमारे पास 1121 मतलब 1121 एक्टिव केसेस हैं और अनफॉर्चुनेटली 1256 रोगियों ने कोविड की वजह से अभी तक अपनी जान गंवाई है। अगस्त के पहले हफ्ते में पहली तारीख से लेकर 7 तारीख तक अभी तक जिला में 1150 के आसपास मामले नए रिपोर्ट हुए हैं। अगस्त के पहले 7 दिनों में ही 6 कोविड रिलेटेड डेथ जिला में। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।